गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आपका फोर्थ सेमेस्टर का मेरिट बेस्ड प्रमोशन हो गया है। अब आप नए सेमेस्टर में आ गए, दैट इज फिफ्थ सेम मैकेनिकल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट थे उसके बारे में बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारे, वो सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग 2। दूसरा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 3। चौथा है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। फिफ्थ सब्जेक्ट है तुम्हारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और लास्ट में तुम्हारे प्रोजेक्ट और इलेक्टिव। सो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेट: इट इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट विच इज लाइकली टू बी इंक्योर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर इट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड। मतलब एस्टिमेट क्या है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो कंपनी में, तो ड्राइंग के ऊपर से उसका पहले हम कॉस्ट निकालते हैं, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं एस्टिमेट। मतलब कि प्रोडक्ट हमारा बना नहीं है, उसके पहले हमने उसका कॉस्ट निकाला, उसको बोलते हैं एस्टिमेट। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग में बात करते हैं, अगर हमको मकान बनाने का है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे भाई हमारा हमको इसका एस्टिमेट देना। तो फर्स्ट फ्लोर का एस्टिमेट देते हैं, मतलब हमने फ्लोर कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया है, उसके पहले हमको वो एस्टिमेट देता है, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट और एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नीड ऑफ एस्टिमेटिंग: टू गेट द हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग पॉलिसीज। मतलब मैनेजमेंट को पता चलेगा कि हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है और सेलिंग पॉलिसीज क्या बनानी है। टू फिल अप द टेंडर इंक्वायरीज: मार्केट में गवर्नमेंट का टेंडर्स आता है, तो उसका टेंडर का इंक्वायरी हमको फिलअप करना है, उसके लिए भी हमको एस्टिमेट जरूर पड़ता है। टू कैलकुलेट ओवरहेड्स फॉर कंपेयरिंग एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर पार्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड और परचेज। हाँ, दूसरा है कि अगर ये पार्ट हम कंपनी में बनाएंगे तो हमको सस्ता पड़ता है, या हम बाहर से परचेस करते हैं या बाहर से बनाते हो तो सस्ता पड़ता है, वो भी हमको एस्टिमेशन से पता चलता है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिंग। नीड ऑफ कॉस्टिंग: टू सजेस्ट द चेंजेस इन डिजाइन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई। टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। टू गेट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिटेक्टिंग वेस्टेजेस। स्कोप ऑफ कॉस्टिंग: टू एलिमिनेट unproductive activities, to check waste and inefficiency, to estimate cost of products. उसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्टिंग। तो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग: इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट मेड बिटवीन बायर एंड सेलर व्हेन परचेजिंग मटेरियल्स, between owner and contractor in construction work, it may create problems in purchasing and construction on later stage. Therefore, to avoid such problems at later stage, it is necessary to provide a contract. मतलब अगर बायर और सेलर, मतलब जो खरीदार और जो बेचने वाला है, उसके बीच में मटेरियल का एग्रीमेंट नहीं बना है, या तो जो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर और ओनर है उसके बीच में भी कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, तो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको यह कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग: द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इज टू कैरी आउट द डिजायर्ड वर्क and making available the needed materials, equipments and services in the right quantity and quality at the right time and at the right place, after giving equal chances to all the suppliers and the contractors as per the purchase policies of the organization. मतलब कि हमको जो मटेरियल चाहिए, राइट मटेरियल, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और एट राइट टाइम और एट राइट प्लेस। जो अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो हम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ये सब प्रोक्योर कर सकते हैं और पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Now, what is difference between estimating and costing? Estimating: it is aimed to calculate the probable cost of the product or work before the manufacturing. मतलब कि प्रोडक्ट बनाने से पहले हम जो कॉस्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग। और कॉस्टिंग में क्या कहते हैं? इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब कि जब प्रोडक्ट बन गया, वो बनाने के बाद उसके अंदर जो भी हमारे ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस जो ऐड करके जो कॉस्ट निकलती है उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। Second, it requires a highly technical knowledge. Hence, an estimator is basically an engineer. मतलब कि जो एस्टिमेटिंग करने का है उसके लिए जो एस्टिमेटर होता है वो हमारा इंजीनियर होता है। यहाँ पे कॉस्टिंग में क्या है? इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स एंड हेंस इट इज डन बाय अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट होता है वो अकाउंट्स का काम देखता है और कॉस्टिंग का काम देखता है। इट फोरकास्ट एज द प्रोबेबल कॉस्ट एंड हेंस वन कैन नो बिफोर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इज प्रॉफिटेबल और नॉट। मतलब कि हमको पता चलता है कि ये कॉस्ट, ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो कॉस्ट हमारी प्रॉफिटेबल होगी या हम नहीं बनाएंगे। और कॉस्टिंग में क्या कहता है? इट टेल्स आफ्टर द मैन्युफैक्चर अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पता चलता है। एस्टिमेशन में क्या है? सबसे पहले पता चलता है।
It gives an idea about expected or probable cost of product. It tells us the actual cost of the product. So ये था मेरा आज इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर ऑफ एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।